नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में है वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ही जो है आपके जीवन से अंधकार और अज्ञानता को नष्ट करता है। और जिस दिन आपके भीतर से ये अंधकार, ये अज्ञानता नष्ट होती है, आपके जीवन में जो है एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। और वही दृष्टिकोण आपको जो है नई दिशा की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि आप देखते होंगे इस संसार में जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब का कारण जो है अज्ञानता है। हम उन चीज़ों को मान बैठे हैं जो वाकई में वो चीज़ें हैं ही नहीं। हम उन चीज़ों को जानते और करते हैं जो वाकई में वो करने लायक है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने सही चीज़ों को जाना ही नहीं तो कैसे मान लेंगे कि ये चीज़ सही है। जैसे कि हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को कहता है कि वो जो है बड़ा ही धर्मी है, वो अपने धर्म को मानने वाला है। चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, ज्यूज़ हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, क्या उसने जो है अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? और जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी उस समय पे उन धर्म ग्रंथों की एक ऐसी कैटेगरी रही है जिनमें श्रेष्ठतम और न्यूनतम, अब ऐसा नहीं कि इतिहास में सब कुछ लिख दिया गया है तो वो ग्रंथ हो गए और शास्त्र हो गए। हमें ग्रंथों को जो है समझना भी तो है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे हिंदू धर्म में आप देखिए बहुत सारे ऐसे इस समाज में जो है जो सामाजिक लोकाचार है उसको जो है लोग कर रहे हैं और उसको वो समझते हैं कि धर्म है। धर्म तो आपको जो है सदैव सच्चाई की ओर अग्रसर करता है। धर्म तो जो है आपको एक वो धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो होता है मुक्ति। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि जो आप लोकाचार कर रहे हैं वो धर्म है। धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो है मुक्ति। और ये मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से। और ज्ञान से होगा क्या कि आप सच जानेंगे। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है, जो धर्म है, वो बताते हैं हमारे वैदिक ग्रंथ, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत हैं। उनको आप पढ़िए, उनसे जो है आपको पता चलेगा कि वाकई में हिंदू धर्म है क्या। आप अगर ढूंढने लग जाएंगे तो आपको शायद कोई लाखों में मिलेगा जिसने वेद पढ़े हो, उपनिषद पढ़े हो, वेदांत पढ़ा हो, गीता पढ़ा हो। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है सामाजिक लोकाचार को जो है कर रहा है। और इस धर्म को जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो गाली देते हैं। लेकिन वास्तविक जो है मतलब क्या है उसे जो है हमारे धर्म के लोग ही नहीं जानते, हिंदू धर्म के लोग नहीं जानते। इसी प्रकार से सभी धर्म ग्रंथों में है, सभी धर्म के लोग हैं। धर्म में तो वो सम्मिलित हैं कि जिस धर्म में वो पैदा हो गए, जो उनके पिताजी जिस धर्म के थे अब वो भी उसी धर्म के हो गए हैं। और वो कहते हैं कि जिस जो भी लोक जगत में सब हो रहा है रीति रिवाज वही धर्म होता है। धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो है मुक्ति, ज्ञान। ज्ञान से वो मुक्ति मिलेगी आपको। और अगर आपने अपने ग्रंथों को ही नहीं पढ़ा तो कैसे आप मान लेंगे कि जो ये हो रहा है ये सही है? पहले आप जो है अपने ग्रंथों को तो पढ़िए। यहाँ हर एक व्यक्ति जो है प्रश्न खड़ा करने वाला है। जैसे जो लोकाचार होता है इसी ने जो है हमारे इस समाज को जो है दूषित किया है। आज हर एक व्यक्ति जो है विभिन्न तरीके की चीज़ों से परेशान है, दुखी है। क्यों? क्योंकि ये लोकाचारों में इस प्रकार से खो गया है कि उसे वास्तविक जो है नॉलेज उसे पता ही नहीं है कि वास्तविक चीज़ है क्या। वो मिलेगा आपको जो है सही ग्रंथ से। कोई भी अगर इतिहास में कोई ग्रंथ है इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है शास्त्र हो गया। वहाँ भी तो लोगों की कैटेगरी रही होंगी, वहाँ पे भी तो लिखने वालों की एक विजडम रहा होगा कि किसी ने कुछ भी लिख दिया तो उसको आपने ग्रंथ मान लिया। नहीं, हमें जो है मानना होगा जैसे हिंदू धर्म में है वो है वेद, वो जो है उपनिषद। वह उसको अगर आप पढ़ेंगे तो जो ये लोकाचार हैं वो जो है इसकी अनुमति ही नहीं देते। जिस प्रकार से अक्सर जो है हमारे 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 सिस्टम में क्या हुआ है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको,
जैसे व्रत कहते हैं। अब व्रत जो है किसके लिए करना है? ईश्वर के लिए करना है, किसी व्यक्ति के लिए करना है, ये व्रत बना लिया है। व्रत में जो है कुट्टू का आटा खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हम अनाज नहीं खाएंगे, तरह तरह के जो है चीज़ें हो रखी हैं। लेकिन जो व्रत का मतलब होता है वो होता है संकल्प। किसके लिए संकल्प? हम मुक्ति के लिए संकल्प, मोक्ष के लिए संकल्प कि मुझे जो है मुक्ति पानी है, मुझे जो है मोक्ष पानी है। ये होता है व्रत का मतलब। उपवास का मतलब होता है जो पास में हो, पास में रहने वाला। कौन पास में रहने वाला? सच पास में रहने वाला। जो सच पास में रहेगा वो है उपवास। तो हमने जो है इन सारे शब्दों को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। हमने न जानने की कोशिश की है, हमारे जो पूर्वजों ने हमें बताया है हम जो है उसी को मानते चले आ रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे हिंदू धर्म है, इसी धर्म के लोग जो है गाली देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये चीज़ें जो है गलत हैं। अगर गलत हैं तो सही ढूंढिए ना। आप ढूंढने का आप प्रयास नहीं करते, सीधे आप गाली देने लगते हैं। आप सही ढूंढिए और उसे सही करने का प्रयास करिए। क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आप भी जो है उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो एक्सेप्ट करके सही क्या कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करिए। और ये हाल जो है हर धर्मों का है। अगर उन्हें वास्तविक धर्म का मतलब पता चल जाएगा तो जिस धर्म को वो झूठा मानकर चल रहे हैं उनसे जो है उससे छुटकारा मिलेगी और उनके जीवन में फिर आनंद आएगा। आप देखिए दुनिया में हर एक व्यक्ति धर्म को मानने वाला है लेकिन सब परेशान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तविक धर्म को जान लेगा तो उसके जीवन में दुख, चिंता, परेशानी ये सब कुछ बचेगा ही नहीं। श्री रामचरितमानस जो है ऐसा एक ग्रंथ है जो आपको ये सब सिखाने में बहुत मदद करता है कि कहाँ पे मर्यादा है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे सच है, कहाँ पे नहीं, कहाँ झूठ है, कहाँ नहीं। आपको हर एक उस बात से अवगत कराता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप जो है इस चैनल से जुड़िए और नित्य जो है हम इसका यहाँ पे पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको जो है सुनिए और निरंतर जो है सीखने की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रकट करिए। तो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से सुमंत्र आए। उन्होंने देखा कि राजा की हालत तो बहुत खराब है। जब उन्होंने राजा से पूछा तो कैकेयी ने कहा कि एक काम करिए, रामचंद्र जी को बुला लाइए, उसके बाद जो है सारी बातें होंगी। सुमंत्र गए, राम को बुला लाए। अब राम जो है वो राजा दशरथ के पास आए हैं राजभवन में। वहाँ कैकेयी हैं, सुमंत्र हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं माता कैकेयी से, आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। निधरक बैठ कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। रानी कैकेयी वहीं पर बैठी हुई हैं और उनकी कड़वी वाणी जो है वो इतनी कठोर है कि कठोरता स्वयं ही व्याकुल हो जाए। जीभ जो है धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जो रानी कैकेयी की यहाँ पे जीभ है वो धनुष है और जो वचन है वो बहुत सारे तीर हैं जो सीधा जो है राजा दशरथ के हृदय में भिद रहे हैं। अक्सर होता है कि जब आपको किसी की बात बुरी लगती है या वो जो है आपकी कामना पूर्ण नहीं करता और उस समय वो कोई भी शब्द बोलता है, कुछ भी कहता है, तो वो जो है बातें आपके सीधे हृदय को चुभती हैं। इसीलिए जो है लोग विद्रोह करते हैं, बहुत जो है परेशान होते हैं। जनु कठोरपन धरे शरीर, सिखई धनुष विद्या बरबीर, सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठ मनहु तन धरी निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। रानी कैकेयी जिस प्रकार से बिहेव कर रही हैं, जिस प्रकार से वो वचन कह रही हैं, ऐसा लगता है कि कठोरपन जो है श्रेष्ठ शरीर धारण करके स्वयं जो है धनुष सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता की शरीर धारण किए हुए हो
उसके बाद रानी कैकेयी जो है राम को वो सब कुछ बताया जो हुआ, और ऐसी निष्ठुरता के साथ वो वहां पे बैठी हुई हैं जैसे कठोरता ने स्वयं जो है शरीर धारण करके बैठा हो। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जनु बाग विभूषण, सूर्य कुल के सूर्य। स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सूर्य कुल के सूर्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानव वाणी के ही भूषण हो। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही उसके वचन होते हैं, वैसे ही जो है वो वाणी बोलता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की अगर भीतरी अंतरात्मा को समझना हो तो वो क्या बोलता है, क्या कहता है, उस पर जो है आप ध्यान दीजिएगा। आपको जो है यह एहसास हो जाएगा कि दरअसल उस व्यक्ति के भीतर चल क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला हो। श्री रामचंद्र जी माता से कह रहे हैं कि हे माता, पुत्र वही बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का जो है पालन करे। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र जैसा माता पिता चाहें, जैसी उनकी आज्ञा हो, वही जो है पुत्र को मानना चाहिए। और हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है, और ये बात जो है दुर्लभ है, आसान है नहीं। आप देख रहे होंगे आजकल के समय में बच्चे जो है अपने माता पिता की कहाँ सुनते हैं, अपने मन की करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम श्री रामचंद्र जी की फोटो स्टेटस पे तो लगाते हैं, मंदिर तो जाते हैं, क्या आप जो है अपने माता पिता की कहे हुई बातों को सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? अगर कर रहे हैं तो आप सही तरीके से राम को जानेंगे, नहीं तो फिर बस आप अपने मन से कुछ भी करते रहिए, अहंकार बस कुछ भी करते रहिए, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुनिगन मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। जो व्यक्ति चुनौतियों को, संघर्षों को मजा बना लेता है, वही जो है व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखने की क्या बात है कि कोई भी परिस्थिति हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर वन मुझे जाने को मिलेगा तो मुझे मुनियों से मिलाप होगा। यहाँ कोई राजकुमार को अगर कह दे कि वन में रहना है 14 वर्ष, तो वो तो लड़ाई कर देगा। यहाँ पे राजा बनने के लिए जो है लोग अपने माता पिता को जो है मार दिए हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इसी बहाने जो है मुझे वन में मुनियों से मुलाकात होगा। आप उनका चरित्र देखिए, इसी चरित्र की बात करते हैं हम, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, और उसमें जो है फिर पिताजी की आज्ञा है और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। तो मेरे लिए जो है ये बड़ा ही वरदान साबित होगा। ये है राम का जो है चरित्र। इसीलिए जो है हम उनको पढ़ते हैं कि किसी भी आपदा को जो अवसर बदल दे वही जो है धीर पुरुष है और वही जो है ज्ञानी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम उनके व्यक्तित्व से यही सीख सकते हैं, और यही हमें सीखना है कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी जो है सिचुएशन हो, उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, बस वहीं से जो है आपके जीवन अलग दिशा में चल पड़ेगा। इसी प्रकार से हम इस सेशन में, हम इस पाठ में, हम इस अध्ययन की प्रक्रिया में ऐसे ही बातों को सीखते हैं। इसलिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आइए इस चैनल से जुड़िए और शेयर करिए उन व्यक्तियों को जो श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस समझना चाहते हैं।
क्योंकि हम जिस प्रकार से इसे डिटेल में और सीखने के प्रोसेस से इसको जानते हैं, उसमें जो है ये मदद करेगा। ये कहानी नहीं बल्कि कहानी के माध्यम से वो सीख है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इस चैनल को उन लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें जो है इस बात का पता चले, और आप भी जो है अपने बातों से, अपने एक्सपीरियंस से वो बात शेयर करिए ताकि हम उस पे पूरे डिटेल में बात कर सकें। और अपना सहयोग जो है इस चैनल को दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेटर से बेटर और बेहतर से बेहतर वैल्यू क्रिएट कर सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।